7.1 से 7.7 तक 7.1 से 7.7 तक का है बेटा आपके अनिश्चित समाकलन। और 7.8, 7.9 और 7.10 इन तीन प्रश्नावली में आपको पढ़ना क्या, निश्चित समाकलन। क्या होता है निश्चित समाकलन को समाकलन fx dx a से b तक की लिमिट होती है से दर्शाया जाता है, जहां a को ऊपर बेटा निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट, b को उच्च सीमा यानी कि आपकी अपर लिमिट। इसका मतलब क्या होता है कि जो समाकलन ज्ञात करना है हमें वो a से b तक के योग में ज्ञात करना है। a से b तक का एक अंतराल होता है, जैसे मैंने बोला a से b, यानी a और b के भीतर जो आंसर आएगा आपका उससे ज्ञात करते हैं। जैसे एक ग्राफ मान लो जी आपके पास और एक क्षेत्र दिया गया है, तो अभी अपन क्या करेंगे a से b तक, तो हमें इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो समाकलन होता है वो क्षेत्रफल है बेसिकली, ये fx है, तो यानी कि हमें इतने क्षेत्र के भीतर का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लिमिट a से b तक का निकालो, पूरा ही निकालना है, कहां तक का पता नहीं, लेकिन a से b तक का निकालना, जिसमें समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय लगाना पड़ा। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, a से b की लिमिट fx dx, तो उसका अपन समाकलन करोगे तो क्या आएगा, fx आएगा। क्या आएगा आपका fx आएगा। fx पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट। पहले आप अपर लिमिट रखोगे माइनस लोअर लिमिट, हमेशा लिमिट में माइनस आने वाला है, ठीक है। पहले समाकलन करोगे, समाकलन पूरा हो जाए तब जाके आपको लिमिट का मान रखना है। लिमिट पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो 7.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, i बराबर समाकलन -1 से +1 x + 1 dx। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है आपको, इसका समाकलन करोगे आप, प्लस में है i बराबर x का समाकलन, x का समाकलन x² बटे 2, 1 का समाकलन x, ब्रैकेट चालू करोगे, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अंकगणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय लगाओगे, क्या बोला उन्होंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये किसका मान आ गया, fx का मान। तो ये अपने पास अपर लिमिट कितनी है बेटा, +1, लोअर लिमिट क्या है, -1, वैल्यू पुट करोगे 1 का स्क्वायर अपॉन 2 +1 माइनस लोअर लिमिट -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 +-1, 1 का स्क्वायर 1/2 +1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 -1। इसका भिन्न करोगे, 2 एकम 2 3/2 माइनस 2 एकम 2 1 घटा दो, माइनस का 1/2। इसको आगे करोगे आप तो 3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, एलसीएम 2 आएगा, 3 + 1 यानी 4/2, 2 से 4 कैंसिल कर दोगे 2, यानी आपका आंसर कितना आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, माना i बराबर समाकलन 2 से 3 लिमिट 1/x dx। 1/x का समाकलन डायरेक्ट करना, i बराबर समाकलन 2 से 3 की लिमिट 1/x dx। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, ठीक है। अब आपको पता होगा कि 1/x का समाकलन, 1/x का समाकलन log x और 3 से 2 की लिमिट। यहां आप संकेत लिखोगे कि 1/x dx बराबर log x। ये आपको कंपल्सरी लिखना है हर सवाल में, जहां पर भी आप फॉर्मूला चेंज करोगे वहां पर आपको ये संकेत लिखकर रहना है। तो अब लिमिट रखना अपन को बेटा,
लिमिट अपर कितनी है 3, तो कितना होगा log 3 माइनस log 2। क्लियर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और आएगा आपका log m माइनस log n, क्या होता है log m बटे में n, तो log 3/2। नोट करना हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए आपका थर्ड, क्रम से बताएं दे रहे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, समाकलन 1 से 2 की लिमिट 4x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ओवर dx। सिंपल सा सवाल बेटा है, समाकलन करिए 4x की पावर 3 का समाकलन, तो 4x की पावर 4/4 आएगा, 4x की पावर 4/4 माइनस 5x की पावर 3/3 आएगा, 6x की पावर 2/2 आएगा और 9 का 9x। लिमिट 2 से 1 की, आई बराबर 50, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 6 को कैंसिल करो 3 बार, तो बच्चेगा क्या x की पावर 4 5/3 x की पावर 3 3x स्क्वायर प्लस 9x। लिमिट 2 से 1। अब तो कोई कटने वाला नहीं, तो डायरेक्ट आप लिमिट रख देना। लिमिट रखोगे तो i बराबर x की लिमिट 2 रखने बेटा, तो 2 की घात है 4, 5/3 x की घात है फिर 3, 2 की घात है 3, फिर 3x की घात है फिर अपन 2 और 9 x की घात है, x का मान 2 माइनस। अब क्या रखना अपन को 1 रखोगे तो 1 की घात है 4, 5/3 1 की घात है 3, 1 की घात है 2 9 और x का मान 1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 की घात है 4 का मतलब 16, 5 गुणे 2 की घात है 3 का मतलब 8/3, 2 की घात है 2 का मतलब 4, 9 दूनी 18 माइनस, इधर सब 1 हो जाएंगे, 1 5/3 3 और 9। क्लियर है यहां तक। चलिए इसके आगे का कार्यक्रम, तो 16 आपकी जाके कितना होंगे बेटा, तो 16 माइनस 5 अट्ठे 40/3 प्लस 4 दिया 12 और 18 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 30 माइनस, इधर 9 3 12 1 13, 13 माइनस 5/3 16 और 30 46, यानी कि 46 माइनस 40/3 माइनस, यहाँ पर को 13 3 39, 39 में 5 का क्या बचे 34, 34/3, 46 गुणे 3 6 3 18 हंसलाई 1 4 3 12 1 13, 138 में 40 क्या बचे 58/3 और 34 एलसीएम 3 आएगा, 98 माइनस 34 घटाइए, 8 में 4 गए 4, 9 में 3 गए 6/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 0 से π/4 लिमिट है sin 2x। चलिए i बराबर sin 2x का समाकलन डायरेक्ट कर दो आप,
साइन का समाकलन क्या होता है, cos 2x हो जाएगा, माइनस का होता है लेकिन, और 2x का और करोगे तो बट्टे में कितना आएगा आपका 2x। लिमिट आपकी क्या चल रही है बेटा, π/4 से 0। चलिए अब लिमिट रखने पर, लिमिट रखोगे तो माइनस का cos 2 इंटू π/4/2 माइनस माइनस का cos 2 इंटू 0/2। क्लियर। चलो इसको सॉल्व करो, 2 से 4 कट जाएंगे तो कितने आएंगे बेटा, ओनली 2, यानी माइनस के cos π/2 बटे में 2 ये आएगा, यहां पर आएगा माइनस का cos 0 बटे में 2। क्लियर यहां तक। cos 90 का मान, cos 90 का मान 0/2, यहां पर माइनस cos 0 का मान 1 बटे में 2, जो 0 होगा पूरा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1/2। क्लियर। चलिए इस साइड आइए, 5वां सवाल। आई बराबर लिमिट कितनी बेटा अपने पास, 0 से π/2 है, cos 2x का कर दो, cos 2x का करोगे sin 2x अपॉन 2, लिमिट अपने पास π/2 से 0। क्लियर। चलिए साइन लिमिट रखने पर sin 2 इंटू π/2 अपॉन में 2 माइनस sin 2 इंटू 0 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आएगा बेटा, sin π/2, इधर sin 0 हो जाएगा बटे में 2। sin 90 का मान कितना होता है, 1, तो फिर sin 90 का 1 तो sin 180 का मान -1 होता है, कितना होता है पक्का, रख रहे हम, sin 0 का 0 हो जाएगा, चलिए दोनों सवाल सॉल्व। जाओ तुम चले जाओ किताब, चलो सवाल लगा, चले जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा 9 हाँ ना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लिमिट 0 से 1 x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, सवाल है √1 माइनस x स्क्वायर dx, यही है। दूसरा सवाल आपका 10वां है बेटा सी में, लिमिट 0 से 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और dx। अब देखो दोनों डिफरेंस क्या है बेटा, अगर हम फॉर्मूला देखें तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x। अगर हम इस सवाल पे देखें कि 1 अपॉन 1 प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, तो अपन इसको डायरेक्ट लगाएं अगर तो लग जाएगा आपका, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x लिमिट 1 से। क्लियर। अब हम लिमिट रखते हैं बेटा, क्या होगा tan इनवर्स x की लिमिट 1 माइनस tan इनवर्स x की लिमिट, हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स में एक मान किसका होता है, π/4 का, यानी tan π/4 माइनस tan इनवर्स 1 में 0 किसका होता है, 0 0 का होता है। क्यों, क्योंकि sin बटे cos होता है tan का मान, tan का मान sin बटे cos का मान 0, 1 का मान 1, तो 1 को अगर हम 0 में थे तो 0 ही आया वहां, तो इधर का हो जाए बेटा tan 0, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, इधर tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा π/4 0, यानी कि आंसर कितना आएगा आपका। क्लियर। अब देखो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा बेटा, यहाँ पर आपका ऐसा नहीं हो सकता है, तो और ऊपर बेटा स्क्वायर भी नहीं है कि अपन एक घटा लेते अपन एक जोड़ लेते, तो क्या तरीका है, अपन 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो, इतने
सवाल चेक करो, एक्स ही था शायद। ये तो डायरेक्ट बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लो वन, अब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर समाकलन किसका होता है? साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स, लिमिट 1 से, कोई वाली बात नहीं, अब तो सिंपल हो गया। साइन इनवर्स एक्स का मान 1, साइन इनवर्स एक्स का मान 0। तो साइन इनवर्स एक को मान का रखें अपन 90, तो पाई/2, और साइन इनवर्स 0 का मान तो 0 हो साइन में, तो साइन से साइन कैंसिल होगा, साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा? पाई/2 माइनस 0, यानी कि भैया आंसर कितना होगा आपका? पाई/2। नोट करो। चलिए देखो, ये जो सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 बेटा जी आपका 7.2 का सवाल है बेटा, अगर अपने याद हो तो हम क्या करेंगे? cos स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं हो बेटा, cos स्क्वायर एक्स अगर है तो उसका अवकलन हो बेटा, अपने पास समाकलन नहीं होता है, तो अपन क्या करें? इसको चेंज करें आइडेंटिटी में। देखो अगर हम cos 2x का देखें तो क्या होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो अगर हम इससे बनाए तो क्या बनेगा? cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। इससे बनाना, ध्यान करना, ठीक है। तो अगर यहां से हमें सब किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? cos स्क्वायर की, तो जो बटे में कितने आ जाए आपके? तो क्या हो गया? cos स्क्वायर एक्स बराबर cos 2x प्लस 1/2 हो गया। यानी अपन 0 से पाई/2 की लिमिट में cos स्क्वायर एक्स को मान का रख दें अपन cos 2x प्लस 1/2 dx, ये हो गया। यानी कि cos स्क्वायर एक्स का मान हमने का रख दो cos 2x प्लस 1/2, और कहां से आया आपका? इस वाले सूत्र से आपका मान आ गया। अगर मान लो कभी आपका यहाँ पर sin स्क्वायर एक्स आ जाए, जो 2 इंटू में थे बेटा, बट्टे में आएगा आपके। चलिए 0 से पाई/2, अब हम क्या करेंगे? cos 2x, जो 2 है बेटा उसको अपन बटे में बाहर निकाल दो, ठीक है, सिंपल बना लो। cos 2x dx और 0 से पाई/, या एक संग कर लो बेटा, क्या अलग अलग करें? cos 2x प्लस 1 dx, जो 2 हाथ है अपन ने बाहर निकाल दिए, तो 1/2 समाकलन चालू करो ब्रैकेट बेटा, तो cos 2x का sin 2x/2 और 1 का x, लिमिट पाई/2 से 0, ठीक है। अब लिमिट रखना अपन को 1/2, लिमिट sin 2x में, तो sin 2x का मान पाई/2 बटे में 2 प्लस पाई/2 माइनस, अब क्या रखना है? 0, तो sin 2 इंटू 0/2 और प्लस 0। इसके बाद की कहानी देखो, इसके बाद आपका 2 से 2 क्या होगा बेटा? आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/2, 2 से 2 कैंसिल, sin पाई, sin पाई/2 प्लस पाई/2, इधर sin 0, sin 0 का मान 0, 0/2 प्लस 0, sin 90 का मान, sin 180 का मान भी 0/2 प्लस पाई/2, इधर 0 हो जाएगा पूरा, 1/2 से हमने मल्टीप्लाई करोगे sin पाई/2